हाँ जी। जी। हाँ जी, बोलो जी। सतनाम जी। केदारा महला पंजवा। रसना राम राम बखान, रसना राम राम बखान। गुर गोपाल उचार दिन रैन, भय कलमल हान। रहाओ। एक मिनट जी, मेरे को शब्द नहीं मिला कहाँ पर। इससे पहला क्या है? पीतम बसत रिद माही खोर। ये कल पढ़ लिया। हाँ जी। हाँ जी, हूँ पढ़ो। रसना राम राम बखान, रसना राम राम बखान। केदारा महला पंजवा शब्द गुरु अर्जुन देव जी महाराज का है। राग केदारा है। रसना राम राम बखान। ये रसना जो है अपनी जुबान के लिए आया है। जुबान से भी राम का सिमरन करना है। आगे जी। गुण गोपाल उचार दिन रैन, गुण गोपाल उचार दिन रैन। और गुण गोपाल नाम तुन बानी, उसके साथ जुड़ना है सिमरन करके। जब सिमरन करेंगे तभी शब्द अंदर प्राप्ति होगी। हाँ जी। गुण गोपाल उचार दिन रैन, भय कलमल हान। इस तरह से जो कलमल है वो नाश हो जाएंगे। राव। रहा। त्याग चलना सगल संपत, देखो यहाँ कलमल जो है ना, गुण गोपाल उचार दिन रैन, भय कलमल मान। यह मतलब है अगर हम राम राम का सिमरन करते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं या उस तरफ ध्यान करते हैं, तो हम दुनिया की तरफ ध्यान नहीं आता। और दुनिया की तरफ ध्यान नहीं आता तो अपने आप जो पापों की एडिशन होती है, कट होता है, वो नहीं होता। हाँ जी, फिर पढ़ जाए गुण गोपाल। गुण गोपाल उचार दिन रैन, भय कलमल हान। रहाओ। हम्म। त्याग चलना सगल संपत, हम्म। काल सिर पर जान। मौत को नहीं भूलना चाहिए। वो वक्त जिस वक्त हम दुनिया छोड़ जाना है, उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर हम उसको भूल गए तो दुनिया में द्वैत में आके लोगों का नुकसान करेंगे अपना भला करने के लिए। दरअसल में उसमें अपना भी भला नहीं होगा, लोगों का भला भी नहीं होगा। इसे त्याग चलना सगल संपत्ति। जितना कुछ हमें अराउंड नजर आता है, ये सब हमने छोड़ के जाना है आगे। काल सिर पर जान। और काल जो है वो सिर पर मंडला रहा है, उसको नहीं भूलना। डरना नहीं है, याद रखना है, सिमरन में आना है। हाँ जी। मिथन मोह दुरंत आशा, मिथन मोह झूठा प्यार, दुरंत आशा और दुर्जनों की उम्मीद। दुर्जनों पर अपनी उम्मीद रखना। मैं इसको ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत सारे लिपेटे जाएंगे। मिथन मोह दुरंत आशा। दुरंत मैंने दुर्जन, उनकी उम्मीद मत रखो उन पर।
वो हमेशा अगर सबसे कोई बात भी करते हैं तो अपने मतलब से करते हैं। और झूठ सर पर मान, सर पर मैंने बर जरूर। मिथन मोह दुरंत आशा, इसको समझ ले कि बिल्कुल झूठ है और धोखा है। आगे। सतपुरख अकाल मूरत, हृदय तारो ध्यान। यहाँ पर जो फरमा रहे हैं वो समझना पड़ेगा। सतपुरख परमात्मा, अकाल मूर्त जो कभी नाश न होने वाला, हृदय तारो ध्यान, उसका ध्यान करना पड़ेगा। जब हमने देखा इन्हें ध्यान कैसे रखेंगे? तो क्या है जो हर सिमरन में आप निरंकार, जब सिमरन करेंगे सिमरन में ही निरंकार का नूरी स्वरूप आएगा, सिमरन में ही वो ज्योति प्रकट होगी। तो अगर हमारा ख्याल सिमरन में आता है तो उसको कहते हैं सतपुरख अकाल मूर्त, हृदय तारो ध्यान। आगे जी दोबारा पढ़ दो। सतपुरख अकाल मूरत, हृदय तारो ध्यान। नाम निधान लाभ नानक, वस्तु परवान। तुरंत मोह, दुरंत आस, दुर्जनों की उम्मीद, मोह, उससे दूर होना है, सिमरन करना है, अपना ख्याल अंदर में मेडिटेट करना है। और नाम निदान, नाम का जो खजाना है, लाभ नानक, नानक यही लाभ है। और बसत परवान, ये वस्तु परवान होएगी अगर तू इसकी कमाई कर देगा। बस माने वस्तु, यही वस्तु है जो परवान होनी है। अगला शब्द ले लो। केदारा महला पंजवा। हर के नाम को आधार, हर के नाम को आधार। ये भी शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मेरे को और जिस इंसान को हरि के नाम का आसरा है, हर के नाम को आधार, जिसको उस परमात्मा की सपोर्ट है, उसका आसरा है। आगे। काल कलेश ना कछु व्यापै, उसको कल कलेश और उसके क्लोरीज जो है और जो उसके सहायक दुख है वो उसको तंग नहीं करते। और संत संग व्यवहार, क्योंकि उनका रोज का जो व्यवहार है वो नाम से है, संतों से है, संगत से है, संतों की संगत से। हम कई दफा हम अकट को संगत बोल देते हैं, अकट संगत नहीं होता। हाँ जी। काल कलेश ना कछु व्यापै, संत संग व्यवहार। रहाओ कर अनुग्रह आप राख्यो, कर अनुग्रह, दया करके, बख्शिश करके, जिसको परमात्मा आप बख्शता है, आपसे उसके सिर पर हाथ रखता है, नह उपजत यो बेकार। उसके अंदर विकार जो है पैदा नहीं होते। वो जो वो पहले सिमरन करने के लिए बुलाया, फिर ध्यान करने के लिए बताया, और अभी फरमा रहे हैं कि अगर ये बातें होंगी तो तेरे सिर पर उस परमात्मा का अपना हाथ है, तेरे अंदर विकार जो है वो पैदा नहीं होंगे और तू बचा रहेगा। जिस परापत होए सिमरै,
जिस पर बख्शिश हो जाए, जिसको प्राप्त हो, क्या प्राप्त? गुरु की बख्शिश, परमात्मा की बख्शिश। जिस प्राप्त होए सिमरै, वो सिमरता है, वो ध्यान में आ जाता है। तिस दहत नह संसार, उसको संसार अपने विकारों में जला नहीं सकता। दहत में जलाना। तिस दहत नह संसार। हाँ जी, आगे दोबारा पढ़। जिस प्रापत होए सिमरै, तिस दहत नह संसार। सुख मंगल आनंद हर हर, प्रभु चरण अमृत सार। उस परमात्मा के चरणों का ध्यान रखना है, शब्द के साथ जुड़ना है, सिमरन के द्वारा जुड़ना है। फिर क्या होगा? सुख, मंगल, खुशियां, आनंद और हर हर उस परमात्मा की खुशियां, आनंद प्राप्त होंगी। प्रभु चरण अमृत सार। प्रभु के चरण जो हैं वो इस चीज का निचोड़ है, इस चीज को प्राप्त करने के सार में निचोड़। सुख मंगल आनंद हर हर, प्रभु चरण अमृत सार। नानक दास शरणागति, तेरे संत ना की छार। नानक दास तेरी शरण में आता है और तेरे संत ना की छार, और मैं तेरे संत महापुरुषों की चरण धूल मांगता हूँ। गुरु नानक साहब, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं। अगला शब्द है केदारा महला पंजवा। हर के नाम बिन त्रिग स्रोत, हर के नाम बिन, बिन के नन्हे को औंकड़ है, इसलिए नाम जो है वो शब्द, इसे शब्द को बोला गया। हर के नाम बिन त्रिग स्रोत। हमारे कान जो हैं वो त्रिग हैं, अगर वो शब्द को नहीं सुनते। त्रिग जो है ना, बड़ा सख्त लफ्ज है। पहला एक लफ्ज है लानत, उसके बाद लख लानत। लख दफा लख लानत बोल जाए तो एक त्रिग बनता है। जो जिसको शब्द की प्राप्ति नहीं, वो जो शब्द की महिमा को नहीं सुनते, जो नाम तुम पानी के साथ नहीं जुड़ते। हर के नाम में न त्रिग स्रोत, स्रोत बने कान, वो सुनने वाले। आगे जी। हर के नाम बिन त्रिग स्रोत, जीवन रूप विसार जीव है। क्योंकि जो नाम है, जो अंदर शब्द है, वो ही जिंदगी देने वाला है। इसलिए जीवन रूप वो जो नाम है, शब्द है, शायद उन बानी है, वो जीवन देने वाली है। विसार जीवे, उसको विसार के हम सोते हम जिंदा हैं। नहीं, कबीर साहब कहते जिंदा नहीं है, चलती फिरती लाशें हैं। जीवन रूप, जीवन रूप विसार जीव है, तेह कत जीवन होत। ये कैसे जीवन हो सकता है? इसको कौन जिंदगी बोलता है? ये जिंदगी नहीं। अब तो अभी किसी को लो ना, बात करो, क्या हाल है, कहते टाइम पास कर रहे हैं। किसी से बात कर लो, टाइम पास कर रहे हैं। मतलब जो हमें जिंदगी मिली है उसका नाश कर रहे हैं। हर के नाम बिन हर के नाम बिन त्रिग स्रोत, जीवन रूप विसार जीव है, तेह कत जीवन होत। इसको कौन सा जिंदगी बोलते हैं? अगर जिंदगी देने वाला शब्द से हम दूर हैं तो रहो। रहो।
खात पीत अनेक व्यंजन। खात पीत, खाते हैं पीते हैं अनेक व्यंजन, अनेकों तरह तरह के खाने, ड्रिंक, मीठे कुसैले कई तरह के पीते हैं। खात पीत अनेक व्यंजन, उसका क्या फर्क होता है? जैसे पार बाहक खोत। जैसे बाहत मैंने बांधा है, लेके जाता है। जैसे खोता अपने पर वजन लेके इधर उधर घूम रहा है ना, हम भी बहुत सारा खाना खा के और अब उसी को हजम करने के लिए घूमते हैं। किसी को क्या कर रहा है, कैसे थोड़ा सा घूम रहे हैं खाना हजम करने वास्ते। खात पीत अनेक व्यंजन, व्यंजन कहते हैं खाने को। जैसे पार बाहक खोत, जैसे घोड़ा जो खोता है बहुत सारा खा के घूम रहा है, ऐसे ही वो इंसान जो नाम नहीं जपते, खाना खा के घूम रहे हैं, उनमें और खोते में कोई फर्क नहीं है। आगे चलते हैं। आठ पहर महाश्रम पाया। हम्म। जैसे बिरख जंती जोत। आठ पहर महाश्रम पाया, आठों पैर जुते हुए है। कैसे? एक वो होता है ना, दरख्त होता है बीच में रखा होता है और उसके साथ रस्सी बांध देते हैं और बैलों को बोलते हैं अभी घूमते जाओ। जिस तरह वो बैल कोल्लू का बैल घूम रहा है ना, ऐसे हम आठ पहर महाश्रम पाया, बहुत दुख पाया और इसी तरह हम घूम रहे हैं जैसे वो बैल जोते हुए हैं कोल्लू के। आठ पहर महाश्रम पाया। जैसे बिरख जंती जोत। हम्म। तज गोपाल जे आन लागे। जो परमात्मा का नाम छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के दुनिया पर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास बाहुबली है, मैं यहाँ का बड़ा हूँ, फलाने फलाने को मैं जानता हूँ, वो भी मेरा वाकिफ है, वो भी मेरा वाकिफ है। याद रहे, जिस वक्त आप पर मुसीबत बनती है, जिस चीज को आप वाकिफ कहते हो सारे मुकर जाते हैं। ये मैंने एक दफा श्रीनगर में देखा था। लेह में एक अफसर था, उस पर कोई मुकदमा सा बन गया, वो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। वो मेरे पास आया क्योंकि वो मेरे को बचपन से जानता था, मैं श्रीनगर में था, वो लेह लद्दाख में था। वो आके बोलता यार ऐसे ऐसे हो गया, क्या करे। मैं क्या, तू किसी को जानता है? कहते हाँ, इस कोर हेडक्वार्टर में जो सबसे बड़ा ब्रिगेडियर है ना, उसको ब्रिग एडम कहते हैं, उसको भी जानता हूँ। और फिर एक और होता है वो, जो जितने लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उसको उसका जो साहब रखते हैं उनको ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ कहते हैं, बीजीएस बोलते हैं। कहते उसको भी जानता हूँ। मैं कहा ठीक है, उनसे बात कर। जब वो पहले के पास गया, उसने भी उसको ना कर दी, दूसरे भी ना कर दी। कहते मैं तो कोई मदद नहीं कर सकता। वो कैसे हुआ, कैसे हुआ, बाद में हुआ था कुछ, वो मैं अभी नहीं इस संग में बताने की जरूरत नहीं है। इतना ही बताने की जरूरत है कि जिस पर आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि फलाना बहुत बड़ा अफसर है और मेरी मदद कर देगा, वो सारे हाथ झाड़ लेते हैं, कोई मदद नहीं करता। आठ पैर मां शर्म पाया, जैसे वृक्ष जंती जोत, और तज गोपाल, तज गोपाल जे आन लागे। उस परमात्मा का भरोसा छोड़ के जो दूसरे के भरोसे पे आ जाता है, से बहु प्रकारी रोत। उनको करी तरह से सिर पीट के रोना पड़ता है। से बहु प्रकारी रोत।
उनको वो, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ गुरु जो परमात्मा रूप है वही मदद करता है। हाँ जी, ताजिल गोपाल। तज गोपाल जे आन लागे, सेह बहु परकारी रोत। कर जोर नानक दान मांगे, कर जोर नानक दान मांगे। कर मैंने हाथ, जोर मैंने जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं नानक का नाम लेके, मैं परमात्मा तेरे से एक दान मांगता हूँ। क्या दान? हर राख्यो कंठ परोत। ऐ हरि, मेरे को अपने गले गले की हंसली बना लेना, अपने गले के लगा के रखना, अपने से दूर मत करना। फिर पढ़ कर जोर। कर जोर नानक दान मांगे, हम्म, हर रख्यो कंठ परोत। हम्म। केदारा महला पंजवा। संत है तूर ले मुख मली, फिर पढ़ना जी। संत है तूर ले मुख मली। हम्म, आगे। गुणा अच्युत सदा पूरन, नह दोख व्यापै कली। ये बड़ा गहरा शब्द है। गुणा अच्युत सदा पूर्ण। अच्युत कहते हैं जो माता के गर्भ से पैदा नहीं होता, जो दरख्त से फल की तरह गिरता नहीं है, उसको अंग्रेजी में शूट कहते हैं। जैसे कोई चीज डाल दी जाए तो वो सीधे दरिया में निकल जाती है। कहते हैं वो ऐसे दुनिया में पैदा नहीं होते, वो परमात्मा है। अच्युत अविनाशी है, उसको बोलते हैं, नाश रहता है। संत दूर लय मुख मली। मैं संतों की चरण धूल लेके अपने मुख में मली, मतलब ये अभी ये शब्द सुन के ये नहीं करना कि कहीं जहां संत जाते हो नीचे मिट्टी लेके अपने मुंह पे मल लो। वो काम आप मत करना। ये मुख जो है ये मुख नहीं है, वो मुख है जो परमात्मा के दरबार में जिसने पेश होना है, और वो अंदर की हालत है, और चरण धूल भी अंदर में है। संत है दूर लय मुख मली। और गुण अच्युत सदा पूरन, और जो दुनिया में हमारी तरह पैदा नहीं होते, उनके गुण, और जो हमेशा परमानेंट है, पक्के हैं, जिनके बारे में जपजी साहब ने बोला थापिया ना जाए किता ना होए, तो नह दोख व्यापै कली। ना दोख व्याप है कली। कली मैंने कलयुग में। फिर उसको जो इस हालत में आ जाता है, जो शब्द से जुड़ जाता है, जो उस परमात्मा से जुड़ जाता है, जो अविनाशी है, नाश रहता है, हमेशा रहता है, संग रहता है, उसको फिर कोई दुख व्यापता नहीं इस कली मैंने कलयुग में। आगे। रहाओ। गुर बचन कारज सर्ब पूरन, गुरु बचन, जो गुरु का दिया नाम है, सिमरन है, उसको गुरु वचन बोला है। कार्य सर्व पूर्ण, सिमरन करना है, कार्य पूरे होते हैं। गुरु वचन सिमरन करने से कार्य सर्व पूर्ण, सारे काम पूरे होते हैं सिमरन में करना। अगर सिमरन भूल जाए तो समझो कोई गलती हो गई। सिमरन याद रहे तो कृपा ही कृपा है। गुरु वचन कार्य, फिर पढ़ दो जी। गुर बचन कारज सर्ब पूरन, ईत यूत ना हली। और फिर वो
सॉलिड हो जाता है, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में, वो डोलता नहीं है। ईत ऊत यहाँ और वहां ना हली, हिलता डोलता नहीं है। वो 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 स्थिर रहता है, जो सतगुरु का दिए वो सिमरन के साथ जुड़ जाता है। गुरु बचन कारज सरब पूरन, ईत ऊत ना हली। प्रभ एक अनिक सर्वत पूरन, प्रभु एक अनेक सर्वत पूर्ण। प्रभु एक है और वो सबके अंदर है और कंप्लीट पूरी तरह से है। जो उसके दर्शन करता है, प्रभु एक अनेक सर्वत पूर्ण और बिखे अगन ना जली। वो विषय विकारों की आग में नहीं जलता। प्रभु एक अनेक सर्वत पूर्ण, जो एक है, सबके अंदर है और पूरी तरह से है। जो उस पर मेडिटेट करते हैं, बिखे अगर ना जली, वो विषय विकारों की आग में नहीं जलते। दोबारा पढ़ दो जी। प्रभ एक अनिक सर्वत पूरन, बिखे अगन ना जली। गह पुजाली नो दास अपनो, और वो परमात्मा क्या करता है? बाजू फैला के, बाजू फैला के उसको अपने गले से लगा लेता है। गह पूजा, अपनी बाजू पकड़ के, लीनो दास अपनो, अपने दास को अपने गले से लगा लेता है। और जोत ज्योति रली। फिर ज्योत में, ज्योति में ज्योत रल जाती है, एक होता है। हाँ जी। प्रभ चरण शरण अनाथ आयो, ऐ प्रभु, तेरे चरण में, तेरे शरण में मैं अनाथ आया हूँ। वो नानक हर संग चली। नानक हर संग चली। जो भी तेरी शरण में आया है प्राणी, वो उस रास्ते पे चलता है जिस रास्ते पे परमात्मा उसको अपने साथ रखता है। एक शब्द और ले लो। केदारा महला पंजवा। हर के नाम की मन रुचै, हर के नाम की मन रुचै। जिस इंसान को उस परमात्मा के नाम की लगन लग जाती है, हाँ आगे, कोट शांत आनंद पूरन, उसको करोड़ों सुख, शांति और आनंद पूरे मिलते हैं। और जलत छाती बुझै। विषय विकारों की जो छाती जल रही है जिससे, वो अगन बुझ के ठंडक पड़ती है उसको। हाँ जी। रहाओ। खास बात। संत मार्ग चलत प्राणी, पतित उधरे मुचै। संत मार्ग, जो प्राणी संतों के रास्ते पे चलता है, बताए गए रास्ते, गुरु के बताए रास्ते पे चलता है, संत मार्ग चलत प्राणी। जो प्राणी संत के बताए हुए रास्ते पे, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है, और क्या होता है? पतित उधरे मुचै। वो उसके पते जो है, वो पतित से पते इंसान उसका उद्धार हो जाता है, और उसके जितने भी गुनाह है वो खत्म हो जाते हैं। संत मार्ग चलत प्राणी,
पतित उधरे मुचै। मतलब मुझसे मैंने बहुत सारे बेअंत पतित जो है वो उधर जाते, उनका उद्धार हो जाता। और रेणु जन की लगी मस्तक। तेरे दासों की चरण धूल जिसके माथे पे लग जाती है, अनेक तीरथ सुचै। वो अनेकों तीर्थों का स्नान के बराबर हो जाता है और वो पवित्र हो जाता है, जिस पर तेरे दास की चरणों की धूल लग जाए। आगे। रेणु जन की लगी मस्तक। अनेक तीरथ सुचै। चरण कमल ध्यान भीतर। उसका चरणों कमल का ध्यान अपने अंदर में करना, मेडिटेट करना। और घट घट स्वामी सुझै। घट घट है, वो हर जगह पर रहने वाला स्वामी जो है उसके साथ पहचान हो जाती है। सूझे माने पता चल जाता है मेडिटेट करके। फिर पढ़ दो चरण कमल। चरण कमल ध्यान भीतर। घट घट है स्वामी सुझै। शरण देव अपार नानक। और बहुर जम नहीं लुझै। जो उस ऐसे महापुरुष की शरण में आ जाता है, परमात्मा की शरण में, शरण देव अपार नानक, जो अपार देव है, परमात्मा है, जो उसकी शरण में आ जाता है, बहुर बहुर जन्म जम नहीं लुझाए, और दोबारा जन्मों में आके परेशान नहीं होता। तो आज के सत्संग इस शब्द पे समाप्त करते हैं। लास्ट लाइन फिर पढ़ दो बहन। संत मार्ग चलत प्राणी। पतित उधरे मुचै। रेणु जन की लगी मस्तक। अनेक तीरथ सुझै। चरण कमल ध्यान भीतर। घट घट है स्वामी सुझै। शरण देव अपार नानक। बहुर जम नहीं लुझै। आज का सत्संग समाप्त है। कल मिलते हैं गुरु कृपा। सपना